चलिए, तो अब जो है हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर.एस. अग्रवाल और एन.सी.ई.आर.टी. दोनों का कम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। और इतना करने के बाद आप आर.एस. अग्रवाल और एन.सी.ई.आर.टी. के क्वेश्चंस बना भी सकते हैं, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चंस हम ज़रूर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हाँ, इसमें बोल रहा है कि इफ़ ए 5,2, बी 2,-2 एंड सी -2, t आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले तो एक फिगर बनाइए सब। ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 21 है 16A का। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ए का वर्टिसेस दिया हुआ है 5,2, बी का वर्टिसेस दिया हुआ है 2,-2 और सी का वर्टिसेस दिया हुआ है -2, t। तो आप क्या करते हो, अगर ये राइट एंगल है तो निश्चित रूप से ये रूल का पालन करना चाहिए। AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC का स्क्वायर कितना होगा, A और C में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो आप देख रहे हैं कि 5 है और 2 है, तो निश्चित रूप से ये जुड़ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन क्या है। तो 5 2 7, तो अंडर रूट तो गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 7² प्लस t है और 2 है, तो यहाँ t -2 करना पड़ेगा क्योंकि ये घट सकता नहीं है। इज इक्वल टू AB का स्क्वायर करना है तो अंडर रूट भूल जाइए, बस AB में जो डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट रहता है वो तो स्क्वायर में गायब हो जाएगा। तो 2 और 5 है, दोनों सेम साइन का है, तो 5 और 2 घट जाएगा, तो 3² प्लस 2 और -2 अपोजिट साइन का है, तो जुड़ जाएगा, 2 2 4 यानी कि 16 है ना। ये भी 9 कर देते हैं डायरेक्ट, 9 यानी कि 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC का स्क्वायर देखते हैं। तो B और C 2 और -2 अपोजिट साइन क्या है, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये t है और ये -2 है, जुटेगा तो t + 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर करना बाकी रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा इम्प्लाई 49 प्लस, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो A² प्लस B² -2AB, तो 2 × t इज इक्वल टू 16 ना 25 और फिर प्लस इसको भी जोड़ दो, 16 16 32 और 32 और 10 42 यानी कि 41 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो t² + 4 है ना, और 2AB से 2 दूना के 4t। तो ये शायद 4 और ये 4 कटेगा, जितना ख़त्म हो सकता है ख़त्म कर दीजिए। t² से t² ख़त्म होगा। इस 2t को शायद यहाँ भी गलती लिखा गया है, ये 4t होगा, 2AB है ना, 2 दूना के 4t हो जाएगा, 4t उधर भेज दो। तो इधर क्या बचेगा, 49 - 41 इज इक्वल टू 8t। तो निश्चित रूप से यहाँ से 8 बचेगा और डिवाइडेड बाई 8, उधर वाला जो t में 8 है तो 1। दिस इम्प्लाइड t का वैल्यू 1 है, यही पूछ रहा था आपका। तो इसमें क्या थ्योरी लगा कि राइट एंगल है तो इसका स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब चलिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन 28 लेते हैं। कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स A 3,0, B 4,5 एंड C -1,4 एंड D -2,-1 आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। तो रोम्बस का कहानी आप जानते ही हो कि रोम्बस तभी कहे जाएंगे जब चारों साइड्स बराबर हों, ठीक है, बस इतना ही कंडीशन है। लेकिन अगर ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि ये एक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर भी एक रोम्बस है, तो अगर चारों साइड बराबर करते हो तो स्क्वायर की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये बोल रहा है कि स्क्वायर तो है, ये बात प्रूफ कीजिए, लेकिन ये एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, इसको भी प्रूफ कीजिए। तो स्क्वायर अगर होता तो डायगोनल्स के लेंथ भी बराबर होते, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर में डायगोनल के लेंथ भी बराबर होते हैं, जबकि रोम्बस में डायगोनल के लेंथ बराबर नहीं होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सब वर्टिसेस आप लिख दीजिए। ये 3,0 हो गया और B हो गया 4,5 और C हो गया आपका -1,4 और D हो गया आपका -2,-1, ठीक है। तो अब जो है AB का लेंथ निकालिए। तो AB का लेंथ निकालने के लिए A और B को देखिए, 4 में से 3 सेम साइन का है, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 - 0 का स्क्वायर यानी कि 25, ये आया √26। अब आ जाते हैं BC के लेंथ पे।
तो बी सी का जो लेंथ होगा वो इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन सेम है 4 और -1, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस अब बचा हमारा ये 5 और ये 4, 5 और 4 का सेम साइन है तो घटेगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी √26। फिर आते हैं ए सी पे, है ना, सॉरी बी सी के बाद सी डी ले लीजिए ना, सी डी। तो सी और डी को देखें ध्यान से, तो ये सेम साइन क्या है -1 और -2, तो घटा दीजिए डायरेक्ट, माइनस को भूल जाइए कि माइनस भी है, ठीक है ना, वो घटेगा। तो वो घटेगा तो वो आएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस फिर 4 और 1 का साइन अपोजिट है तो जुटेगा, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया √26। अब आ जाइए डी ए का लेंथ निकालते हैं। डी ए का लेंथ के लिए डी और ए पॉइंट यूज कीजिए, -2 है और 3 है, अपोजिट साइन क्या है, जुड़ जाएगा, 3 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 और 0 है तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो ये भी √26। तो इतना से दोनों हो सकता है, मे बी स्क्वायर मे बी रोम्बस, है ना, क्योंकि स्क्वायर भी रोम्बस होता है लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है। तो अब जो है हमको एक और लेंथ निकालने की ज़रूरत है, बी डी का और ए सी का, डायगोनल्स का। तो बी और डी अगर निकालना चाहें तो 4 और -2 यूज करना होगा, 5 और -1 यूज करना होगा। तो देखिए सेम साइन है कि अपोजिट, तो 4 है -2 है, अपोजिट है, जुड़ जाएगा, 4 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 है और -1 है, अपोजिट है साइन, जुड़ जाएगा, 5 और 1 6, 36 36 36 72 √72। अब आते हैं ए सी के लेंथ पे, ए और सी पॉइंट यूज होगा, 3 और 1 जुटेगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 और 0, 4 का स्क्वायर 16 16 16 32। निश्चित रूप से 32 जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 32 और स्क्वायर रूट ऑफ 72 इक्वल नहीं होता है, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि दिस इम्प्लाई डायगोनल्स ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, दिस इम्प्लाई इट इज़ या ए बी सी डी इज रोम्बस नॉट ए स्क्वायर, रोम्बस नॉट स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि फाइंड द इट्स एरिया ऑफ रोम्बस। तो एक बात बताइए कि अगर हमको एरिया निकालना है रोम्बस का, तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 और D2 दोनों निकाल चुके हैं आप। D1 है √72 जो कि 9 8 72 होता है, तो 3 और 2 6 रूट 6√2 होगा, 6 के 36 दूना 72, सही है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 4√2, बाहर आएगा तो बस लेंथ वाइज रख रहे हैं, तो ये 6√2 और इंटू 4√2, तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6, √2 से 2 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और 12 दूना के 24, इसका हो गया 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया, ठीक है ना। चलिए अब मान लो तुमको 4 वर्टिसेस दे के पूछे कि ये प्रूफ कीजिए कि ये स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, चारों साइड्स का लेंथ भी प्रूफ करोगे बराबर, और साथ ही साथ डायगोनल का लेंथ भी बराबर प्रूफ करोगे। अगर चारों साइड्स का लेंथ बराबर करके छोड़ दिए और कहे कि ये स्क्वायर है, दिस इज़ नॉट फेयर, बिकॉज डायगोनल्स का लेंथ अगर अनइक्वल आ गया तो दिस इज़ द रोम्बस नॉट अ स्क्वायर। तो इसमें समझने वाली बात है कि अगर कभी भी स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोल दें तो डायगोनल्स के लेंथ को भी बराबर प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। जैसा कि एक क्वेश्चन भी हम कवर कर लेते हैं। चलिए अगर हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर्स के वर्टिसेस हैं, तो सबसे पहले अगर ये प्रूफ करना है तो ये स्क्वायर होगा भी, तो एक स्क्वायर का फिगर बनाने से हमको फील भी आ जाएगा कि हमको करना क्या है। तो ए का वर्टिसेस है हमारा 6 2, बी का वर्टिसेस है 2 1, सी का वर्टिसेस है 1 5 और डी का वर्टिसेस है 5,6, ठीक है। तो अब फटाफट निकालते हैं ए बी का लेंथ, क्योंकि ये तो करना ही करना है। तो ए और बी में ए और बी यूज होगा, सबका साइन यदि पॉजिटिव है तो सब घटेगा, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 और 2 घटेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो √17 आया, ठीक है। बी सी निकालते हैं अब, बी सी के लिए बी और सी यूज होगा, 2 और 1 घटेगा, तो
1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 और 1 घटेगा क्योंकि सेम साइन का है, तो 5 16, तो अंडर रूट अगेन 17, ये तो आना ही है ना। सी डी 5 और 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 और 5 घटेगा 1 अंडर रूट 17। फिर सी डी के बाद डी ए का लेंथ, डी और ए यूज होगा, 5 और 6 घटेगा 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 17। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए का लेंथ अगर आ गया तो इसे स्क्वायर कहना उचित नहीं है क्योंकि ये रोम्बस भी हो सकता है। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ऑल्सो फाइंड आउट ए सी एंड बी डी, ठीक है ना। तो ए सी निकालते हैं आप। ए सी का लेंथ के लिए ए और सी कोऑर्डिनेट यूज होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट 6 2 है और सी का कोऑर्डिनेट 1 5 है, तो 6 में से 1 गया 4 16, सॉरी 5 ना 25, और 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 होता है आपका 34। अब आ जाते हैं बी डी पे, बी डी का लेंथ निकालते हैं। तो बी डी के लिए बी कोऑर्डिनेट और डी कोऑर्डिनेट यूज होगा, तो 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, निश्चित रूप से 16 ना 25 और ना फिर जुटेगा 34 ही आएगा। तो निश्चित रूप से दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं कि ए सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी डी, है ना। दिस इम्प्लाई, इसको आप ये कह सकते हो इक्वेशन 1, और इसे आप इक्वेशन 2 कह सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। हो गया प्रूफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। अब चलिए जो है इस क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड टी आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं बी सी डी एक पैरेललोग्राम के दिए गए हैं, ये प्रूफ कीजिए। फिर आगे बोल रहा है कि क्या ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक ना। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये पूछ रहा है कि क्या एक रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए तो बस ये कंडीशन है कि आमने सामने का साइड बराबर होना चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल के लिए केवल ये सफिशिएंट नहीं है कि आमने सामने का साइड बस बराबर कर दे। रेक्टेंगल होने के लिए क्या है कि आमने सामने का साइड तो बराबर होना ही चाहिए, साथ ही साथ डायगोनल्स के लेंथ बराबर होने चाहिए, या फिर एक डायगोनल का स्क्वायर इसके एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, ताकि ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाए। क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आप प्रूफ कर दे रहे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से कोई एक, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वर्टिसेस लिखते हैं। ए का वर्टिसेस दिया है 2 1, बी का 5 2, और सी का आपका 6 4, और डी का आपका 3,3। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एंगुलर पॉइंट्स। तो एंगुलर पॉइंट्स का मतलब एंगल ए बनाने वाला, एंगल बी पॉइंट, एंगल सी, एंगल डी, ये सब एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम कहलाते हैं। तो अब ए बी निकालते हैं। तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी यूज करेंगे। तो 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 10, सही है। ए बी के बाद तुरंत हम डी सी निकालेंगे, ना कि बी सी, क्योंकि हमको डी सी के बराबर चेक करना है। तो डी और सी को यूज करेंगे, डी और सी। 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया भैया आपका अंडर रूट 10 अगेन। तो ये बराबर आया, ठीक ना, ये दिस इज़ बराबर। फिर आपका जो है ए डी का लेंथ निकालते हैं। तो ए डी का लेंथ के लिए ए और डी यूज होगा। 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हुआ अंडर रूट 5। अब ए डी के बाद तुरंत हमको बी सी निकालने की ज़रूरत है। तो बी सी के लिए बी और सी यूज होगा। तो 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 सेम साइन का है, तो घटेगा। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी अंडर रूट 5। तो इतना से हम दोनों कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो है ही, दिस मे बी रेक्टेंगल, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्मेशन के लिए हमको क्या करना होगा कि तुरंत ए सी का लेंथ निकालना होगा। तो ए और सी यूज करो, ए और सी।
तो 2 1 है ये, और ये 6 4 है, तो 6 और 2 घटेगा तो 4 का स्क्वायर है ना 16, और 4 में से गया 3 तो 9, 16 ना 25 बाहर 5 आया। अब आ जाते हैं BD के लेंथ पे। BD भी अगर 5 आया तो काम तो बन जाएगा, हो जाएगा रेक्टेंगल, नहीं तो रहेगा पैरेललोग्राम। तो 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4, और 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1, तो ये हुआ √5। अब तुम खुद सोचो कि 5 बराबर √5 तो नहीं ही होगा, क्योंकि ये एक्चुअली √25 से आया हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, बट AB बराबर DC एंड AD बराबर BC। दिस इम्प्लाई ABCD इज़ पैरेललोग्राम। और दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है कि इज़ दिस फिगर इज़ रेक्टेंगल, उसका आंसर हो जाएगा नो, दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। कारण में आपका दिख रहा है यहाँ पे, AC डायगोनल्स का लेंथ BD के बराबर नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चंस और ले लेते हैं, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए।